आज हम करेंगे क्विक बजट एनालिसिस ऑफ 2025। मार्केट का क्या रिएक्शन रहने वाला है आगे, कौन से सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल सकता है 2025 में। और हमारे साथ जुड़ेंगे आज सीए आकाश टिब्रेवाल और सीए अभिषेक सुल्तानिया जी। आगे मिडिल क्लास ने क्या पाया और क्या होया, ये भी हम समझेंगे। तो बजट 2025 कॉमन लोगों के लिए क्या लेकर आया है। 12 लाख तक की इनकम टैक्स पर नील टैक्स लगेगा अगर 1 लाख की एग्जेम्पशन ली जाए तो। और ये सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है आज का। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स डिडक्शन लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक कर दी गई है। और टीडीएस ऑन रेंट की जो एनुअल लिमिट है वो 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स और मेडिकल कॉलेज में लगभग 10,000 एडिशनल सीट्स और ऐड होंगी। मोबाइल फोन्स सस्ते हो सकते हैं क्योंकि बैटरी प्रोडक्शन पर कैपिटल गुड्स ड्यूटीज हटा दी गई है। 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन को बेसिक कस्टम ड्यूटीज से पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या मिला, 1.7 करोड़ किसानों को क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा। 6 साल का मिशन पल्सेस में सेल्फ रिलायंस के लिए लॉन्च किया गया है। मखाना बोर्ड बिहार में बनेगा और असम में एक नया फर्टिलाइजर प्लांट भी सेटअप होगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या मिला, देखिए भारत ग्लोबल हब बनने जा रहा है टॉय मैन्युफैक्चरिंग के लिए, काफ़ी सपोर्ट है वहाँ पे। छोटी और मीडियम बिजनेस को बूस्ट करने के लिए नई पॉलिसीज लाई गई हैं। फिनांस मिनिस्टर्स ने 11,21,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर यूनियन बजट 2025-26 में लोकेट किया है, जो पिछले साल के 11,11,000 करोड़ से लगभग 0.9% ज़्यादा है। FM announced an outlay of 1.5 lakh crore for 50 years interest-free loan to states for capex and infrastructure। तो मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा बूस्ट मिलेगा। 2 इंपॉर्टेंट फिस्कल और इकोनॉमिक अनाउंसमेंट भी हुए हैं। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 4.4% ऑफ जीडीपी पर सेट किया गया है 2025-26 के लिए, जो कि लगातार घट रहा है पिछले 3 सालों से। और इंश्योरेंस सेक्टर में एक बड़ी खबर आई है कि 74% से बढ़ के 100% तक एफडीआई की लिमिट कर दी गई है, यानी कि अब एफडीआई 100% इन्वेस्ट कर सकती है इंश्योरेंस में। पहली बार मिडिल क्लास की एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप लगभग 12,75,000 तक इनकम टैक्स ऑलमोस्ट फ्री हो गया है। कमाल हो गया। लेकिन मूडीज रेटिंग के मुताबिक मिडिल क्लास के लिए ये टैक्स रिलीफ इकोनॉमिक ग्रोथ पर बहुत ही लिमिटेड इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि टैक्स कट से सरकार के खाते में भी लगभग 1 लाख करोड़ कम जाएगा। वैसे एज पर जनवरी जीएसटी कलेक्शन डेटा, जीएसटी राइजेस टू 12.3% ईयर ऑन ईयर, लगभग 1.9 लाख करोड़ है। स्टॉक मार्केट में कोई टैक्स रिलीफ नहीं मिला इस बार। एसटीटी या कैपिटल गेन टैक्स पर कॉर्पोरेट के लिए भी कुछ खास नहीं था बजट में। मॉर्निंग में निफ्टी आधा % ऊपर गया पर फाइनली 0.11% गिरकर मार्केट बंद हुई। और 11:40 के बाद मार्केट में एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिली। मतलब 200 पॉइंट्स की, 300 पॉइंट की छाल और गिरावट हमें 5-5, 10-10 मिनट में देखने को मिल रही थी 11:40 के बाद। आगे एक्सपर्ट्स ओपिनियन भी लेंगे सीए अभिषेक सुल्तानिया जी से और सीए आकाश टिब्रेवाल जी से, और समझेंगे कि कौन से सेक्टर में 2025 में अच्छा रहेगा एज पर बजट 2025, और उससे क्या कौन कौन सेक्टर्स को फ़ायदा रहने वाला है, और फाइनली एफआईआईज का क्या मूड रहने वाला है। पर उससे पहले एक चीज़ की ज़रूरत हर ट्रेडर को पड़ती है, टाइम पर सही सलाह की। कोई डेडिकेटेड पर्सन हो जो आपके अकाउंट का ख्याल रखे और टाइम टाइम पर एक्सपर्ट एडवाइस मिले, जैसे कि ट्रेड कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, स्टॉप लॉस या टारगेट का क्या लेवल रहेगा, क्या होना चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। आज की डेट में ज़्यादातर जीरो ब्रोकरेज ब्रोकर ने डेडिकेटेड सपोर्ट देना बंद कर दिया है अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए। वहीं इस मामले में ब्लिंकिक्स बाय जीएम फाइनेंशियल्स स्टैंड आउट करता है। ब्लिंकिक्स डेडिकेटेड आरएम के साथ साथ प्रॉपरली डन रिसर्च कॉल्स भी देता है, जो आपके सीधा ब्लिंकिक्स ऐप पर मिलती हैं। इसके लिए अलग से किसी एडवाइजर को
टिप या पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ब्लिंकिक्स के ऐप में पावरफुल जेन एआई बेस्ड रिसर्च टूल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, खुद से रिसर्च करने के लिए भी। सारा फंडामेंटल मैट्रिक्स, टेक्निकल चार्ट, ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डअप और भी बहुत कुछ है। इतना सारा सब कुछ वो भी ज़ीरो ब्रोकरेज के साथ। एनएससी कैश, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शंस, करेंसी, नो ब्रोकरेज एट ऑल। 2 महीने के प्लान सिर्फ ₹249 में, 6 महीने का 599 और 12 महीने का 899 में, यानी कि ₹75 महीना में मात्र अनलिमिटेड ट्रेडिंग, एडवाइजरी, डेडिकेटेड सपोर्ट और एक वर्ल्ड क्लास 4.7 रेटेड ट्रेडिंग ऐप विद जेन एआई। JM Financials is a 50 years old company and has 30,000 crores in asset under management. It's a registered company with SEBI, NSE and BSE. Experience matter करता है दोस्तों। नए जमाने का नया ऐप। स्टेप इनटू द फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट विथ ब्लिंकिक्स एंड सेव thousands every month into brokerage, taxes, advisory, also education. I'm giving link in the description below. Open your trading account and experience the difference. तो चलिए बात करते हैं सीए अभिषेक सुल्तानिया जी से। इनको 15+ ईयर्स का अनुभव है ऑडिट, टैक्सेशन और कॉर्पोरेट लॉ का, और ये खुद भी एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं। आइए इनकी राय जानते हैं बजट 2025 पर। नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार। तो आपको आज का बजट कॉमन मैन फ्रेंडली लगा या कॉर्पोरेट फ्रेंडली? आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले अपने को ये देखना चाहिए कि स्टार्टिंग में ही जैसे अपने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि कि इनकम टैक्स में ये लोग सिंप्लीफिकेशंस के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, जिसके लिए ये लोग डायरेक्ट टैक्स कोड ला रहे हैं। हम्म। तो डायरेक्ट टैक्स कोड सरकार चाह रही है कि अगले हफ्ते तक एक ड्राफ्ट निकाल के लेकर आए। तो हम्म। इसलिए बहुत कुछ आप इनकम टैक्स फ्रंट पे चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे इस बजट में। बट हम्म। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये फ्रेंडली है। जैसा कि मोदी जी चाह रहे थे कि आम आदमी को या फिर मिडिल क्लास को हम्म। एक बेनिफिट, एक सौगात मिले, जो कल का भी उनका स्टेटमेंट था मोदी जी का हम्म। कि लक्ष्मी जी की मेहरबानी मिडिल क्लास और छोटे लोगों पर हो। उसी को ध्यान में रखते हुए ये बजट आया है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो 12 लाख की इनकम टैक्स एग्जेम्पशन अनाउंस हुई है, इससे मिडिल क्लास को कितनी राहत मिलेगी? देखिए, अगर एक नॉर्मल मिडिल क्लास की मैं बात करूं जिसकी 12 लाख की आय है, हम्म। उसको मोटा मोटा 80,000 रुपए तक का बेनिफिट मिलता है। हम्म। पहले जो रिजीम में एग्जेम्पशन था वो 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं था। हम्म। अब वो बढ़ा के 12 लाख कर दिया गया है। तो मोटा हम्म। मोटा एक आप अगर एक मिडिल क्लास की बात करें तो उसको 12 लाख की इनकम पे 80,000। और हम्म। ओवरऑल अगर मैं सबके लिए बात करूं जो न्यू रिजीम ऑप्ट करते हैं, तो हम्म। कहीं ना कहीं 50,000 से 70-80 हजार रुपए के बीच का बेनिफिट हर कोई एक मिडिल क्लास अवेल कर पाएगा। तो इस टैक्स पे, आज के जो बजट है, इस पे कॉर्पोरेट का क्या रिएक्शन आपको लगता है? क्योंकि देखिए, ऐसी कोई इस अनाउंसमेंट तो बजट है में नहीं। बहुत हम्म। कॉर्पोरेट के लिए कुछ भी नहीं है। ये सारी हम्म। चीजें जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम्म। प्रमोट करने के लिए इन्होंने डायरेक्ट टैक्स कोड लाने की बात कर रहे हैं, हम्म। जहाँ पे कि सारी चीजों को सिंप्लीफाई, प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करेंगे, लिटिगेशंस को कम करेंगे। हम्म। तो वो डायरेक्ट टैक्स कोड आने के बाद ही आप कॉर्पोरेट्स के लिए कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट हम्म। बजट में बहुत कुछ कॉर्पोरेट्स के लिए नहीं है। हम्म। तो इस बजट में स्टॉक मार्केट के बारे में तो कुछ छेड़छाड़ करी नहीं है, ना ही एसटीटी पे, ना ही कैपिटल गेन टैक्स पे। मतलब इन्वेस्टर्स उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट गिर रही तो कुछ हमारे लिए भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट होगी। तो कैसा आपको लगता है, मार्केट का क्या रिएक्शन रहना चाहिए आगे? मार्केट जब सैटरडे को खोला गया था तो हर किसी की एक्सपेक्टेशंस थी कि बजट में कुछ ऐसा अच्छा आएगा जिससे मार्केट ये बहुत ऊपर जाएगा। ठीक बट बात है। मार्केट अगर आप देखो तो मार्केट ने उल्टा रिएक्ट किया है। हाँ। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट सिर्फ एक टैक्स रिलीफ देने से एक इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलता है, बट ओवरऑल कंपनी के हाँ। हाँ। अगर इकोनॉमी की बात करें तो उससे उसको बूस्ट नहीं मिलता है। हाँ। 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 तो इस बजट में वैसा कुछ बहुत कुछ ऐसा नहीं था कि आप बोलो जिससे कि इकोनॉमी बहुत कोई बूस्ट हो जाए, तो आपको जिससे कि एफआईआई का मूड क्या लगता है? क्योंकि एफआईआई तो नेट सेलर हैं, काफी टाइम से 1.5 लाख करोड़ उन्होंने बेच दिए हैं। तो कुछ उम्मीद जैसे एफआई अभी तक बेचते आ रहे हैं। हाँ। हाँ। और अगर आप देखोगे तो इस बजट में कुछ भी वैसा नहीं है। ये सब आपको डायरेक्ट एक्सपोर्ट तक के लिए वेट करना पड़ेगा हाँ। हाँ। एफआई हाँ। मोड में अगर कुछ चेंज देखना हो तो। तो डायरेक्ट अदरवाइज कॉस्ट एफआई एक्सपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है?
ये जैसा आज उन्होंने बोला है कि उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक तक एक ड्राफ्ट रोल आउट हो जाना चाहिए। बाकी एप्लीकेबल तो बाद में ही होगा, क्योंकि उसको कोड में बाकी चेंजेस होंगे, एक्सेप्ट होगा, उसके बाद होगा, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट आप एक ड्राफ्ट तो नेक्स्ट वीक तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आपके हिसाब से जो सैलरीड क्लास है उसको ओल्ड रिजाइन में फाइल कराना बेटर रहेगा या अब जो न्यू रिजाइन हुआ है अनाउंस उसमें रहेगा, रिज्यूम में अच्छा रहेगा? ये जैसे 2-3 सालों से इस बजट का ट्रेंड रहा है कि उन्होंने धीरे धीरे कोशिश करी है कि न्यू रिजीम को फेज आउट कर दें, और सॉरी ओल्ड रिजीम को फेज आउट कर दें, और सबको धीरे धीरे न्यू रिजीम में चले जाएं। तो अगर आप लास्ट ईयर्स के भी अगर फिगर्स देखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो रिटर्न्स फाइल हुई थी वो न्यू रिजीम में ही फाइल हुई थी। और इस बजट में भी जो इन्होंने बेनिफिट दिया है, न्यू रिजीम में ही बेनिफिट दिए हैं, जो भी ये टैक्स स्लैब्स में बेनिफिट है, ओल्ड रिजीम सेम रह रहा है। तो जो भी लोग पिछले साल भी ओल्ड रिजीम में रिटर्न फाइल कर रहे थे, वो भी काफी कुछ लोग न्यू रिजीम में आ जाएंगे ट्रांसफर शिफ्ट होके। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो धीरे धीरे ये ओल्ड रिजीम फेज आउट हो जाएगा, और सारे लोग न्यू रिजीम में ही फाइल करने लगेंगे, क्योंकि यही टैक्स वाइज बेनिफिट मिलेगा उनको। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अभिषेक जी, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स एंड गाइडेंस। बिल्कुल प्रवीण जी, नया डायरेक्ट एक्सपोर्ट आता है तो हम फिर अपने नए नए व्यू पॉइंट और नए ओपिनियंस के साथ सामने आएंगे। ठीक है सर, मिलते हैं आपसे जल्दी। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो एक ओपिनियन और ले लेते हैं सीए आकाश टिब्रेवाल जी का। इनको भी 15 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल से ज़्यादा का ही है टैक्सेशन और ऑडिट का, और ये खुद भी एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं। नमस्कार आकाश जी, तो आपको आज का जो बजट है वो कॉमन मैन फ्रेंडली लगा या फिर कॉर्पोरेट फ्रेंडली? नमस्कार रोहित जी। वैसे तो यह बजट इस बार कॉमन मैन फ्रेंडली लग रहा है कंपैरेटिवली पहले से, क्योंकि इसमें अच्छा। इस बार कॉर्पोरेट पे ज्यादा ध्यान ना देके मिडिल क्लास पे ज्यादा ध्यान दिया हुआ है इन्होंने। हम्म। तो आपको क्या लगता है कॉर्पोरेट की क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस बार, क्योंकि मार्केट तो वैसे ही गिरा जा रहा है। कॉर्पोरेट पे एक्चुअली गवर्नमेंट इस बार फोकस नहीं किया कॉर्पोरेट सेक्टर पे ज्यादा, तो कॉर्पोरेट पे तो ऐसा इफेक्ट कुछ खास आया नहीं है इस बजट में। क्योंकि ना कॉर्पोरेट पे टैक्सेशन पे ना कुछ ये सब चीज पे, किसी चीज पे गवर्नमेंट ने अभी कुछ इस पे नए बजट में कुछ भी नहीं किया कॉर्पोरेट के लिए। तो ये जो 12 लाख के इनकम टैक्स एग्जेम्पशन अनाउंस हुई है, इससे मिडिल क्लास को कितनी राहत मिलेगी? राहत तो बहुत मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड, उम्मीद से ज्यादा मिली है इस बार मिडिल क्लास को। क्योंकि ये अभी तक का मुझे लगता है सबसे बड़ा चेंज है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप देखोगे, जैसे ना पाँच 2-3 साल से एग्जेम्पशन ये लोग हर एक साल एक लाख कभी 50,000 ऐसे इंक्रीज कर देते। इस वजह से लास्ट ईयर 7 लाख तक आपका नील था। इस साल इन्होंने इंक्रीज करके एकदम मतलब 5 लाख इंक्रीज करके 12 लाख तक एग्जेम्प्ट कर दिया है। हाँ। अच्छा, तो सीधा पहले 7 लाख की सीमा थी ना? जी, पहले 7 लाख की थी पिछले साल, उससे पिछले साल आपकी 6 लाख की थी। तो हर एक साल ये 1 लाख बढ़ाते थे या 50,000। इस साल इन्होंने अनएक्सपेक्टेड 12 लाख की सीमा कर दी है, सीधा डबल कर दिया। तो खासकर इससे जो सिटी में रहने वाले मिडिल क्लास सैलरीड क्लास हैं, जितना उनको इन्फ्लेशन का प्रेशर था, उनसे थोड़ा इसको राहत मिलेगी। जी जी, नहीं तो उनके 12 लाख आप सोचो, ऐसे पुराने टैक्सेशन पे जाओगे 80-90 हजार रुपये उनके टैक्स उनका बनता था। इस बार उन्होंने क्या, कम से कम आपको 80-90 हजार का, इन शॉर्ट आप देखो जो 12 लाख से नीचे है उनको 80-90 हजार का अप्रॉक्स बेनिफिट मिलेगा। बट जो एक बात और भी है कि जो अपर मिडिल क्लास हैं, जैसे कि अब जिनका 24 लाख के ऊपर इन्होंने अब 30% का स्लैब बनाया है, जो पहले शायद 15 लाख के ऊपर था, तो जो अपर मिडिल क्लास है उसको भी काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा इससे। हाँ जी, पहले तो इन्होंने अभी जो स्लैब रेट बनाया है बहुत लुक्रेटिव है। करेंटली 24 लाख का जिसका इनकम है ना, उसे भी बेनिफिट है इसमें। नहीं, जो 24 लाख की इनकम वाली स्लैब है उनको भी नहीं भी 1 लाख 1.25 लाख का बेनिफिट होगा टैक्स में, अगर वो लोग ये इनके न्यू स्कीम में जाते हैं तो। क्योंकि एक्चुअली पहले ना इन्होंने ये 25% का इनका स्लैब रेट नहीं था। इस बार इन्होंने 25% का भी स्लैब रेट ला दिया है। जैसे पहले ना 12 से 15 लाख का सिर्फ 20% का स्लैब रेट था, उसके बाद सीधे 15 से ऊपर आपका 30% पे जाना था। अब इन्होंने क्या किया, 25% का स्लैब रेट भी इंट्रोड्यूस कर दिया बीच में।
हम्म। हाँ तो जो ये इसके हिसाब से आज की डेट में सैलरीड क्लास जो है उसको ओल्ड रिजाइम में फाइल करना बेटर रहेगा या न्यू रिजाइम में? न्यू डिजाइन मतलब बहुत बढ़िया है इस बार। अगर आप मान लो हम्म ओल्ड डिजाइन में फाइल करने का बेनिफिट तभी है जब आप डिडक्शन ज्यादा लेते हो। अगर आपके पास 2 लाख 4 लाख या 5 लाख का भी डिडक्शन है तो भी फायदा नहीं है ओल्ड डिजाइन में जाने का। तो आपका कहना है कि न्यू 4-5 डिजाइन लाख में का ही डिडक्शन है तभी बेनिफिशियल है। आप ओल्ड में जाएं। हाँ नहीं, 5 लाख 6 लाख से ऊपर हो तो ही जाने में बेनिफिट अच्छा। रहेगा, नहीं तो नहीं। हम्म। क्योंकि अभी जो इन्होंने लाया बजट में, इस हिसाब से इन्होंने यही कोशिश किया कि ओल्ड रिजिम खत्म ही हो जाए ना के बराबर। अच्छा, और धीरे सबको धीरे फायदा भी सारे न्यू लोग रिजिम में ही रहेगा ज्यादा फाइल करने में। धीरे धीरे सारे लोग न्यू रिजिम में शिफ्ट कर लें। शिफ्ट कर जाएंगे क्योंकि तो अगर हम पुरानी लोग देखें रिजिम तो को तो इन्होंने अभी छेड़ा ही नहीं, पूरा जो ओल्ड रिजिम की जो स्कीम थी उसको तो इन्होंने छेड़ा ही नहीं इस उनको बार। कुछ भी नहीं दिया। हाँ, उन पे वो कुछ भी वैसे नहीं के छोड़ा, वैसे ही स्लैब पड़ी हुई है। वैसे के वैसे उन्होंने छोड़ रखा है। क्योंकि वैसे भी वो ओल्ड रिजिम से लोग वैसे ही शिफ्ट कर रहे हैं पहले ही। तो पिछले साल भी वैसे अगर आप देखोगे, अगर पिछले साल भी लोग न्यू रिजिम में थे ज्यादा। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो गवर्नमेंट ने इस बार स्टॉक मार्केट को बिल्कुल नहीं छोड़ा। इन्वेस्टर्स उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट गिर रही है, थोड़ा एसटीटी कैपिटल गेन टैक्स वगैरह में राहत दी जाए। ये चीज बड़ा हो रहा मार्केट, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सही मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग कि स्टॉक मार्केट पे कुछ तो किया जाए। 3-4 महीने से जो हालत थी स्टॉक मार्केट की, बजट के भरोसे ही बैठे हुए थे लोग स्टॉक मार्केट में सारे। स्टॉक मार्केट में कुछ तो आएगा, या तो कैपिटल कुछ, या तो टैक्सेशन में आएगा, कैपिटल गेन में कुछ आएगा, या FIIs के लिए कुछ गवर्नमेंट करेगी, या समथिंग लुक्रेटिव आना चाहिए था, जो कि कुछ भी नहीं आया। तो मतलब आपको क्या लगता है आगे मार्केट का क्या मूड रहेगा? मार्केट जैसा है मेरे हिसाब से वैसे ही रहना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ अच्छा आना चाहिए या कुछ होना चाहिए था, बट वो रहा नहीं इस बार। हाँ। तो मेरे हिसाब से जैसे अभी धीरे मतलब स्लो है मार्केट, तो वैसा ही रहना चाहिए। अच्छा, मार्केट में कुछ मेजर आपको नहीं, मतलब कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट में क्या? क्योंकि कुछ राहत हल्का तो हो मिली नहीं। सकता है, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि ऊपर जाना, मतलब अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आना चाहिए था, कुछ मतलब बेटर करती गवर्नमेंट। जो उन्होंने उम्मीद लगा रखा था कि ये हमारे इतने दिन से, हमारे 4 महीने से स्टॉक मार्केट गिर रहा है, बजट में कुछ आएगा, उसके वजह से माइट भी वो FII को अट्रैक्ट कर पाए, ऐसा कोई स्कीम ला के या कुछ वैसे करके। बट बजट में उन्होंने कुछ डिस्कस ही नहीं किया इसके लिए। तो ऑब्वियस जो स्टॉक मार्केट में जो रिटेलर्स हैं वो भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे मार्केट को अभी। थैंक यू सो मच आकाश जी, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आज से आगे आपसे सलाह मिलती रहेगी। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। तो आपने जाना CA अभिषेक सुल्तानिया जी और अभिषेक टिवरेवाल जी से कि भाई क्या मार्केट का मूड रहने वाला है और टैक्सेस से आपको कितना रिलीफ होगा। एक ब्रेकअप देखते हैं कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जा रहा है आपका रुपया। देखिए, रुपया आता है 22% इनकम टैक्स से, 24% लोन से, 9% टैक्स रिसिप्ट से, 1% नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से, 4% कस्टम ड्यूटी से और 17% कॉर्पोरेट टैक्स से, लगभग 18% GST से और 5% यूनियन एक्साइज ड्यूटी से। वैसे ही रुपया आखिर खर्च कहाँ होता है? देखिए, 20% इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जाता है, 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम में, 6% सब्सिडीज़ में, 8% डिफेंस में, 12% स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस में, 8% फाइनेंस कमीशन में, 8% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, 8% अदर्स में और लगभग 4% के आसपास पेंशन में जाता है। वैसे इस बजट में किन किन सेक्टर्स को फ़ायदा पहुंच सकता है? देखिए, माइनिंग को फ़ायदा पहुंचेगा एज पर द बजट अनाउंसमेंट, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को ऑब्वियसली बजट अनाउंसमेंट के हिसाब से, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल और ऑटो सेक्टर को भी फ़ायदा मिलेगा, शिपिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी फ़ायदा मिलेगा, इंश्योरेंस सेक्टर को भी अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। वैसे अगर देखें आज का मार्केट मूड, तो देयर इज़ नथिंग फॉर IT एंड बैंकिंग सेक्टर। तो सोचने वाली बात है कि ये बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का और कुछ भी नहीं सोचा इनके लिए। वैसे आज देखा जाए तो IT और PSU बैंक सेक्टर इंडाइसेस में लगभग 1.5% की गिरावट हुई और निफ्टी रियलिटी और FMCG में लगभग 3% की बढ़त देखने को मिली। मीडिया और ऑटो में भी लगभग 2% का गेन देखने को मिला है। वैसे मार्केट बढ़े या गढ़े, एक प्रोफेशनल ट्रेडर दोनों मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता है। तो अगर आप बनना चाहते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर तो विजिट praveenkhetan.com फॉर स्टडी पैक एंड iPlaneducation.com फॉर लाइव क्लासेस। वैसे
You must open account with BlinkX for a world-class trading experience. I am giving link in the description below. Check it out.